किसानों का आंदोलन कामयाब रहा, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, आप जानते हैं कि भारतवर्ष जो है, हमारा देश किसानों का देश है। इसमें तकरीबन 70 से 75% यानी 100 में 70 से 75 लोग खेती करते हैं। और ये मालूम होना चाहिए कि भारतवर्ष गांव में बसता है, शहर में नहीं बसता है। किसानों के हालात इस मुल्क में बद से बदतर होते जा रहे हैं। ये बताइए कि मोदी जी की सरकार थी गुजरात में 2001 के पहले तो 5000 किसानों ने आत्महत्या किया था, और मोदी से पूछा गया तो कहा एक ही किसान ने आत्महत्या किया जिसको हमने कंपनसेशन दिया। लेकिन जब उसकी रिपोर्ट आई तो 5000 किसान। ये सरकार जो है, खासतौर से मोदी जी की सरकार जो है, ये किसानों से बिल्कुल से किसानों के हित में एक काम भी करने को तैयार है। क्या है किसान विरोधी सरकार है सर? बिल्कुल, ये मजदूर विरोधी, समाज के दबे कुचलों के, किसान विरोधी, समाज के जितने भी निचले तबके के लोग हैं, इनको और भी बर्बाद कर रही है। यानी गरीबी दूर नहीं करना, गरीबों को ख़त्म कर देना है। इस सरकार का कमिटमेंट है कि जितने अमीर लोग हैं, जितने कारपोरेट हैं, इनको और बढ़ाना है और देश के अंदर गरीबों को ख़त्म कर देना है। ऐसे लगता है इस सरकार। किसानों ने कहा कि आने वाले 12 और 14 तारीख को तीव्र आंदोलन होगा, क्या उसमें आप साथ देंगे? बिल्कुल, हमारा कमिटमेंट है। समाजवादी पार्टी किसानों की ही पार्टी है और हमारा सबसे पहला लक्ष्य है समाज के दबे कुचले और किसानों के लिए काम करना। तो मैं समाजवादी पार्टी ही नहीं बल्कि हम पूरे देश से लोगों से निवेदन करेंगे कि जो हठधर्मी चल रही है, जो गुंडागर्दी दादागिरी इस सेंट्रल गवर्नमेंट की चल रही है मोदी जी के नेतृत्व में, ये बिल्कुल इनको झुकानी चाहिए। इन्होंने तीन बिल पास कर दिया जो किसान विरोधी है, और किसानों से डिस्कशन इतनी बार होने के बाद भी ये टस समझ नहीं हो रहे हैं। इस बिल पे पार्लियामेंट में इन्होंने बहस भी नहीं कराया। आपको पता है कि अपोजिशन इसलिए बनाया गया है कि अपोजिशन सरकारों को जगाते रहे और सरकारों की नाकामियों को उजागर करे। पार्लियामेंट के अंदर, असेंबली के अंदर अपोजिशन लीडर बनाया जाता है और उसको मंत्री का दर्जा होता है। लेकिन ये लोग मनमानी कर रहे हैं, हिटलरगिरी कर रहे हैं, जो चाहे, जो मन में आता है, जो अच्छा लगता है वही करते हैं। जैसे आपने कहा कि अपोजिशन किस लिए बनाया गया है, अपोजिशन ने 2 महीने से अपोजिशन कहाँ था? जब किसान बहुत आंदोलन कर रहे थे अपने अपने क्षेत्र के अंदर, उनको अपोजिशन उस टाइम में कहाँ था? नहीं, आपने देखा नहीं पार्लियामेंट के अंदर कितना हंगामा हुआ जब इस पर बिल पर चर्चा नहीं हुई। और जब से लगातार बातें चल रही है इसके ऊपर कि भाई किसानों का जो बिल पास हुआ है, ये बिल बिल्कुल किसान विरोधी बिल है। अब सिंपली चिल्ला रहा है, शुरू से चिल्ला रहा है। अगर आप इस दिन की कार्रवाई देखेंगे राज्यसभा के और लोकसभा की, तो लोकसभा राज्यसभा दोनों स्थगित कर दी गई थी हंगामे की वजह से। लेकिन इस बिल की क्या जरूरत थी कि लॉकडाउन के अंदर ये बिल लाया गया? ऐसी क्या इमरजेंसी पड़ गई थी सरकार को? ये क्या जताता है कि ये सच में वाकई में ये मजदूर और किसानों का विरोध कर रही है? नहीं, आप देख रहे हैं। आप अगर आज इस इकोनॉमिक सिनेरियो देखें देश का, तो अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है, किसानों की आत्महत्या बढ़ रही है। ये आप आंकड़ा देखिए देश में क्या हो रहा है। तो ये इन आंकड़ों को देख करके ये आप बिल्कुल इस बात को आप बहुत मजबूती से कह सकते हैं कि इस सरकार का कमिटमेंट है कि ये सरकार कारपोरेट को फ़ायदा पहुंचाए और किसान और मजदूर, समाज के दबे कुचले, मुस्लिम, दलित, ये सब भाड़ में जाएं, इनको फ़र्क नहीं पड़ता है। ये कमिटमेंट अपना पूरा कर रहे हैं, जो इनका कमिटमेंट अमीर लोगों से, कारपोरेट से, इसीलिए जल्दी इन्होंने बिल पास किया और इस पर जो है बहस नहीं करवाया। अब जैसे कि किसान वर्सेस मोदी सरकार चल रहा था, अब ये किसान वर्सेस साथ में अडानी और अंबानी भी हो गया है। नहीं, तो फ़ायदा इनको पहुँचा जा रहा है ना। अगर उनकी आमदनी देखी जाए तो इनकी आमदनी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो अब किसान तो कहेगा ना भाई इनको बढ़ाने के लिए आप ये काम कर रहे हैं। तो किसानों का गुस्सा है जब सरकार नहीं सुन रही है, तो किसान इन चीज़ों को ले आ रहा है सामने। सारे देश को उनका साथ देना चाहिए। और अदानी हो या रिलायंस हो या बड़े बड़े जो कारपोरेट हों या अमीर घराने के लोग हैं, वो इस बात को महसूस करें कि मुंबई, दिल्ली के बड़े बड़े फ्लैट बंगलों में रहने वाले 100-100, 200 करोड़ रुपए के बंगलों में रहने वालों, अगर ये किसान अपना अनाज जो खेती करके भेजता है, अगर किसान अनाज भेजना बंद कर दे, खेती करना बंद कर दे, तो आप भूखे मर जाएंगे, आपको दाना नहीं मिलेगा। किसान अन्नदाता है। जिस तरह से देश में गाय को पूजा जाता है, गाय अपने थन का थोड़ा सा दूध बचा करके दे देती है सबको, और उसको गाय को पूजा जाता है। किसानों को ही पूजिए आप, क्योंकि किसान भी बेचारा बरसात हो, गर्मी हो, सर्दी हो, नंगे पैर, नंगे बदन, बेचारा आसमान की तरफ ललचाई आंखों से देखता है कि बारिश हो जाए तो मैं किसे खेती कर लूँ, और बारिश ज़्यादा हो जाए तो बर्बाद हो जाता है, धूप ज़्यादा आ जाए, आंधी आ जाए, तूफान और बर्बाद हो जाता है। तो किसानों को ये श्योर करना पड़ेगा कि किसान अगर 100 रुपया लगाता है
तो कम से कम 150 से 200 रुपया, यानी 50 रुपये से 100 रुपये उसको आमदनी होना ही चाहिए। अगर उसकी खेती बर्बाद हो जाती है तो कुछ जाता है तो भी उसकी लागत देख करके जो उसको उसका उतना फ़ायदा जब तक नहीं मिलेगा, जब तक ये देश कभी भी उन्नति नहीं कर सकता। आप जाइए दूसरे मुल्कों में कितना सब्सिडी दी जा रही है, हम तो गुलाम हो गए हैं। आज जो है वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन जो WTO है, इन लोगों ने प्रतिबंध लगा कर रखा है कि आप किसानों को ज़्यादा इनको आप जो है सब्सिडी नहीं दे सकते। हम उनके भरोसे चलेंगे, अगर हम देना चाहें तो नहीं दे सकते। मैं पार्लियामेंट में था, बहस और बात हो रही थी कि हम अपने किसानों को सब्सिडी देना चाहते हैं, मगर WTO हमको हमारी सब्सिडी रोक देता है, नहीं दे सकते आप। ये क्या है? ये गुलामी है। किसान जब तक खुश नहीं होगा उस वक्त तक ये देश खुशहाल नहीं हो सकता। तो क्या उम्मीद करते हैं आने वाले सत्र में, विधानसभा सत्र में आप इस मुद्दे को उठाएंगे? अरे विधानसभा सत्र में क्या, हर सत्र में, जब से मैं राजनीति में आया हूँ, चाहे पार्लियामेंट रहा हो, चाहे ये विधानसभा रही हो, किसानों का मुद्दा हमेशा आता है। हर सरकारें आंसू बहाती है, परंतु किसानों का हाल बिल्कुल बुरे से बुरा होता जा रहा है, कहीं भी उसमें सुधार नहीं हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे अबू आसिम आज़मी जी, जिनका कहना है कि हम आने वाले सत्र में इसका मुद्दा उठाएंगे। क्या ये सत्र में नहीं, पार्लियामेंट से लेकर विधानसभा में इसका आवाज़ उठाएंगे इस बारे में। और सीधा सीधा इन्होंने ये कहा कि हाँ, ये बीजेपी सरकार जो है ये किसान और मजदूर विरोधी है, और इसका आवाज़ ये ज़ोरों शोरों से उठाएंगे। और आने वाले 14 और 12 तारीख को जो किसान यूएनओ ने साथ में जो दिया है, उनका साथ दे रहे हैं। तो उसी तरह अबू आसिम आज़मी जी और इनकी पूरी समाजवादी पार्टी और महाराष्ट्र अध्यक्ष जो है, ये पूरा इनका साथ देंगे, उम्मीद करते हैं। मैं हूं जाफर उस्मान शेख, द अखबार न्यूज़ के लिए। शुक्रिया।